हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जी अपनी रात को बहुत ही इंजॉयफुल वे में रहे होंगे गुजार। और जी दुआ है कि ऐसा ही हो। और जी आज सुबह का नाश्ता हो रहा था और जब मैंने चाय पी ली तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो वीडियो भी बनाई थी। तो जी मैंने सिर्फ बिस्किट की वीडियो बना ली, चाय इससे पहले मैं पी चुकी थी। और जी ये बन गया है दोपहर का सालन आलू गोश्त और ये बस अपने फाइनल स्टेजेस पे है। इसको पानी लगा के धनिया और गरम मसाला डाल के मैंने रख दिया, अब ये पक जाएगा। फाइनल लुक भी मैं इसकी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने आज ढेर काम करने थे जो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है और उसके बाद मुझे स्टिच करना है ये वाला ट्राउज़र जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था। तो जी जल्दी से इसको करते हैं स्टिच। अच्छा जी ये वाली जो स्ट्रिप है वो मैंने इसके पोंचों पर लगानी है और पोंचों पर मैंने इस तरह प्रेस लगा के एक लाइन सी बना ली है, जो कि पहले मैंने स्केल से लाइन बनाई थी और उसके बाद फिर प्रेस से लगाई। और ये वाली पट्टी इसके ऊपर लगेगी। पट्टी को भी मैंने प्रेस कर लिया अंदर की तरफ दोनों साइडों से। और जी ये इस तरीके से जो है ना बैक साइड पे लगेगी और ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी ये इसकी पट्टी है जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है। अभी मैं इसको रख के आपको बताती हूँ ये कैसे लगेगी। ये जी मैंने इसके ऊपर रख दी है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको टर्न कर देंगे। ये टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो है ना वो कपड़ा जो था वो उसके अंदर दे देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी और ये जी फ्रंट साइड पे आ जाएगा। और अब मैं इसकी दरमियान की भी सिलाई जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ और जल्दी से इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी ट्राउज़र जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका जो है वो ऊपर से बेल्ट है और उसमें इलास्टिक डाला हुआ है हमने, ठीक है। ये देख लें आप। और ये इसका इलास्टिक है पीछे। और जी ये कंप्लीट ट्राउज़र मेरा तैयार हो गया और इसके पोंचे भी कंप्लीट हो गए। मैं आपको कंप्लीट ड्रेस दिखा देती हूँ ये वाला। ये जी इसकी ये शर्ट है, इस पे इस तरीके से प्रिंट है और प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत खूबसूरत लगी मुझे इस तरह से। ये है इसके बाजू भी बहुत खूबसूरत है। और अगर आपने ये इसकी शॉपिंग वाला व्लॉग मेरा नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको बहुत से ड्रेस दिखाए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। और ये इसकी बैग है जी, बैग भी बहुत ही वंडरफुल है। और जी ये इसका इस तरह से वी गला है, सिंपल सा। ये एक्चुअली मैंने नहीं स्टिच किया था, अगर मैं स्टिच करती तो शायद किसी और तरीके से स्टिच करती। ओवरऑल मैं इसकी बैक आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट में सेट कर लूँ, ठीक है। ये जी ये है इसकी इस तरीके से बैक और फ्रंट भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ओवरऑल इसकी इस तरीके से लुक है, ठीक है। इसके अलावा जी एक और ड्रेस है जो कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि बहुत लूज़ है, वो सेट कर रही है मेरी सिस्टर। तो वो ये वाला ड्रेस है, इसमें मेहंदी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसका गला पाइपिंग में है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। लीलन का इसका स्टफ़ है और लीलन के ऊपर भी फ्लावर वगैरह प्रिंटिंग या आई डोंट नो क्या है, इस तरह के
इस तरीके से इसके बाजुओं पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आप देख लें कितनी नफीस और खूबसूरत है, फाइन। ठीक है, तो आप ये देखें, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और जी ये इस तरीके से इसकी बैक है। बैक के ऊपर भी फ्लावर्स बने हुए हैं, लेकिन सिंपल है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई इसके ऊपर। ठीक है, ये आप देख लें। और जी बहुत सारे काम करने के बाद जी मैं थक गई, और जब मैंने अपनी चाय गर्म होने के लिए रखी तो मैं वो बिल्कुल ही भूल गई और वो जल गई। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और उसके बाद थोड़ा सा सर्फ डाल के, कोई भी सर्फ आप ऐड कर सकती हैं, और इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें पानी डाल के ना गर्म कर लेना। जब आप इस तरीके से अपने बर्तन को धोएंगी तो जला हुआ कुछ भी उसके नीचे नहीं बचेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ये तो मैंने नहीं वॉश की थी बिकॉज़ मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। तो अब मैं बना रही हूँ पालक। पालक जो है ना वो मैंने कट कर ली हुई है, और उसके बाद जी मैंने ये जो है ना अपने आलू वो वॉश करने हैं, बहुत ही मिट्टी वाले हैं। तो एक तरफ मैं ये धुलने के लिए रख दूँगी, सिंक में पानी जो है ना वो रख के, और इसमें ये डाल दूँगी ताकि इसकी मिट्टी जो है ना वो अच्छे तरीके से उतर जाए इनसे। और दूसरी तरफ मैं पालक जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँगी बिकॉज़ इन दोनों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे अपने खानों में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं चाहिए। बिकॉज़ पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ज़रा सी भी मिट्टी हो ना तो जितना भी अच्छा खाना बना हो ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। तो जी इसको मैं जल्दी जल्दी करती हूँ वॉश। सर्दी इस कदर ज़्यादा है कि कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। सिंक सारा वॉश करने वाला हुआ है, और जी मैंने अब इसको कल ही वॉश करूँगी। अभी तो मैं जस्ट पालक ही जल्दी जल्दी बनाऊँगी। पानी हमारा जो है ना वो कड़वा है, इसकी वजह से जंग जो है ना बहुत जल्दी चीज़ों को लग जाता है, और वो हर रोज़ इसको वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज़ जंग हर जगह आपको नज़र आएगा। पालक जो है ना वो मैं इस तरीके से वॉश करती हूँ कि 2 बर्तन ले लेती हूँ, उन दोनों में पानी डाल के पहले एक में शिफ्ट करती हूँ, फिर दूसरे में शिफ्ट करती हूँ। इस तरह पानी गिराती रहती हूँ और इस तरह शिफ्टिंग चलती रहती है जब तक कि उसके नीचे से बिल्कुल मिट्टी ख़त्म ना हो जाए। इसको वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी मैं, और ये अपने ही पानी में जल्दी जल्दी बॉईल हो जाती है और गल जाती है अच्छे से। तो जी जल्दी जल्दी इसको करते हैं बॉईल, और उसके बाद जी मैंने करने हैं आलू कट। आलू को अच्छी तरीके से पहले वॉश करूँगी, फिर उनको कट करूँगी। और जी ये देखिए पालक मैंने गलने के लिए रख दी थी, और ये इसने खुद ही पानी छोड़ा है, कोई पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया था, और ये गलने वाली है तकरीबन। पानी खुश्क होने के बाद मैं इसको उतार लूँगी। और काफ़ी दिन से घर में आलू गोश्त ही बन रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप कोई सब्ज़ी ले आएँ, तो वो पालक ले आई।
तो मैं इसको जल्दी जल्दी बना रही हूँ। बड़ा ही मुश्किल होता है जब कोई सब्ज़ी घर में ना खाए और आपका दिल करे कि आप सब्ज़ी खाएं, तो मुश्किल हो जाती है क्योंकि काफ़ी लोग पालक या इस तरह की सब्ज़ी नहीं खाते। तो जिन्होंने ये नहीं खानी थी उनको अम्मी ने पराठा बना के दे दिया पालक वाला, और मैंने तो दिल भर के रोटी खाई थी और ये बहुत अच्छा भी बना था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पोटैटो कट कर रही हूँ और ये वाला जो पीलर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा पीलर है। इससे जल्दी जल्दी सब्जियाँ पील हो जाती है। इससे पहले जो हमारे पास पीलर था वो ज़िग ज़ैग वाला था, उससे बहुत मुश्किल होता था। शायद वो उन सब्जियों के लिए या उन चीज़ों के लिए जिन पे बहुत ही हार्ड स्किन होती है। ये वाला जो पीलर है ये मैंने लिया था अपना कैश एंड कैरी से, और इसके सिंपल ब्लेड्स हैं, ठीक है, और ये 60 रुपीज़ में आया था। बहुत ही इजी है यूज़ करना और मुझे बहुत ये अच्छा लगा। उसके बाद जी पालक को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और फिर मैंने इसको उसी बर्तन में डाल लिया जिसमें मैंने पहले इसको बॉईल किया था, और पानी इसमें अभी भी है। उसके बाद जी एज़ यूजुअल मैंने प्याज रख दिए फ्राई होने के लिए। जैसे ही ये फ्राई होंगे मैं इनमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद मैं टमाटर जो है वो फ्रिज से निकाल लाई हूँ। ये हम लोग अक्सर ही फ्रीज़ करके रख लेते हैं। लास्ट टाइम भी जब टमाटर की शॉर्टेज हुई थी और टमाटर बहुत महंगे हुए थे तो हमें नहीं पता चला था, बिकॉज़ हमने काफ़ी सारे सेव किए हुए थे और ऐसे ही हम फ्रीज़ कर लेते हैं। और फ्रीज़ किए हुए टमाटरों का जो छिलका है ना वो बहुत जल्दी उतर जाता है, तो इस तरह से या किसी भी तरह से उसको पीस ले तो उसका बहुत ही अच्छा फाइन सा पेस्ट बन जाता है, जो कि आपके मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। प्याज मेरे कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, लेकिन फिर भी सालन बहुत अच्छा बन गया था। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है ग्रीन चिलीज़, और अब इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें धनिया भी साबुत डाल दिया है और ज़ीरा भी डाल दिया, शायद आपको नज़र आ रहा। और इसके अलावा जो स्पाइसेस, हल्दी, रेड चिलीज़ जो भी इसमें डालते हैं हम लोग, जिसने तो मेरे पहले व्लॉग्स देखे उन्हें तो पता होगा, मैंने दिखाए भी थे सारे मसाले, वो डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें पालक डाल के इसको दम पे रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करती रहूँगी, क्योंकि पालक जो होती है ना वो बहुत ही जल्दी नीचे लग जाती है और जलने लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्दी और अच्छा बन गया था। आँच जो थी वो मैंने मीडियम रखी थी, और ये मेरी आंटी की रेसिपी है। उन्होंने मुझे बताया था कि पालक भी आप साथ ही डाल दिया करो, इसको दम दे दिया करो तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद जी मैं आपको बता देती हूँ जो 2 एडिशनल चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की थी, एक तो काली मिर्च और एक जो था ना गोश्त वाला मसाला, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला ऐड किया था और बहुत ही अच्छा सालन बन गया था। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, थिंक पॉजिटिव एंड अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।